इस बार समाजवादी से वो लड़े थे, बहुत वोट दिया, एक तरफा दिया, लेकिन काम नहीं हो पाया। अगर यही वोट 30% के साथ जुड़ जा तो हमारा नैया पार हो जाएगी। तो इंशाल्लाह हम इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं कि मुस्लिम प्लस दलित, तभी जाके जो है बीजेपी को हम लोग हरा सकते हैं। और अब की बार हमने ठान लिया है पूरी तरीके से कि अब की बार मुस्लिम एक तरफा बसपा को समर्थन करने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर बेहद निर्णायक है, क्योंकि कई सारी विधानसभाओं में मुस्लिम आबादी जो है, वोटर जो है 35% से 40% से ज़्यादा भी है। और दलित मुस्लिम एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बेहद खतरनाक है, सपा भाजपा दोनों के लिए ही। शायद यही कारण है कि जो ध्रुवीकरण की राजनीति होती है उसमें मुस्लिम वोट एक तरफ सपा की तरफ जाता है और जो नॉन मुस्लिम है वो बीजेपी की तरफ धकेलने का प्रयास होता है। मेरे साथ कुछ मुस्लिम समाज के और कुछ SC ST OBC सभी बिरादरियों के वोटर यहाँ मौजूद हैं, नेतागण यहाँ मौजूद हैं, सपोर्टर यहाँ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सर, अखिलेश यादव जी को ये आश्वासन है कि मुस्लिम 95% उनके साथ जाता है, तो उनका जो OBC वोट होता है थोड़ा बहुत वो मिला के उनको 113 सीट आ गई, वो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने ये सवाल करने का काम किया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं मुस्लिम पिछड़े समाज से, मलिक समाज से बिलोंग करता हूं। सहारनपुर से मौजूदा पार्षद हूं, नकुड़ विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का प्रभारी हूं। ये बात आपकी सत्य है कि बाकी 95% मुस्लिमों ने एक तरफा वोट देने का काम किया, लेकिन 99% भी अगर वोट दे लें तो भी सरकार नहीं बनती। सिर्फ एक ही समीकरण है, बहुजन समाज पार्टी और प्लस मुस्लिम, सब देख लिया। लेकिन अब की बार मुस्लिमों का रुझान बहुजन समाज पार्टी की तरफ एक तरफा बढ़ने का काम हो रहा है। मतलब मुसलमानों ने एक तरफा वोट करके देख लिया है, लेकिन भाजपा नहीं हारी। बिल्कुल नहीं हारी। इसका सिर्फ एक ही वो है कि मुस्लिम प्लस दलित, तभी जाके जो है बीजेपी को हम लोग हरा सकते हैं। और अब की बार हमने ठान लिया है पूरी तरीके से कि अब की बार मुस्लिम एक तरफा बसपा को समर्थन करने का काम करेगा। जो 9 अक्टूबर की रैली हुई थी उसमें बड़े संख्या, वैसे तो सर्व समाज था, लेकिन दलित समाज, बहुत गरीब लोग नंगे पैर अपनी रोटियां बांध के लाखों की संख्या में वहाँ पहुँचे। तो वो 9% से वापस दलित समाज का जो वोट है वापस 15-20% होने जा रहा है। तो ऐसे में मुस्लिम समाज किस तरह से देख रहा है इसको? मुस्लिम समाज को अब पूरी तरीके से लग चुका है कि अब की बार अगर कोई विकल्प है तो बहन जी है, क्योंकि 9 अक्टूबर की जो रैली थी बहुजन समाज पार्टी ने ये करके दिखा दिया, हल्का सा एक इशारा किया और उसके बाद सीधा पूरे तरीके से हम लोगों ने अब की बार ठान लिया कि अब की बार हमने सपा को भी देख लिया, कांग्रेस को देख ली, अन्य पार्टी को देख ली, लेकिन हमारे पास और विकल्प नहीं बचता। हम लोग एक तरफा अब की बार बहुजन समाज पार्टी को अपना समर्थन देने का काम करें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर इमरान है और मैं विधानसभा नकुड़ से उपाध्यक्ष हूँ जी। ये सहारनपुर का जिला तो वो जिला है जहाँ बहन जी ने चुनाव लड़ा, जहाँ से जीता बहन जी, शुरुआती चुनाव जीत चुकी है बहन जी, विकास भी बहुत हुआ है उस इलाके में। क्या देख रहे हैं आप समीकरण? क्योंकि मैंने फिर जैसे बताया कि निर्णायक वोट जो है वो मुसलमानों के पास होता है 100 विधानसभाओं में कम से कम। सर, सहारनपुर में हमारा तकरीबन 47% वोट है मुसलमानों का, और हमने पिछली बार 15% के साथ लग के देख लिया और एक तरफा वोट दिया। धर्म सिंह सैनी हमारे यहाँ से विधायक हैं, पहले हमारे ही विधायक थे, लेकिन इस बार समाजवादी से वो लड़े थे, बहुत वोट दिया, एक तरफा दिया, लेकिन काम नहीं हो पाया। अगर यही वोट 30% के साथ जुड़ जा तो हमारा नैया पार हो जाएगी। तो इंशाल्लाह हम इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं। RLD का बीजेपी के साथ जाने से क्या समीकरण बदलता है? क्योंकि एक जाट वोट भी कई जगहों पे मौजूद है। कुछ नहीं बदलता सर, वो सब जितने भी ये दबे कुचले लोग हैं इनका सबका उत्थान जो है बहुजन समाज पार्टी में है। और बहुजन समाज पार्टी इतना दिया विकास की अगर बात करें तो विकास इतना, सहारनपुर जिले की बात अगर मैं करूँ तो इतना विकास आज तक किसी ने किया ना करेगा कोई, बहुत कुछ दिया है। क्या नाम है सर आपका? संजय सिंह। कहाँ से हैं आप? मैं आगरा से। आगरा तो दलितों गढ़ है, वहाँ 9 विधानसभाएं हैं। जी। कितनी जीतेंगे इस बार? देखिए, जैसे 2002 और 2007 और 2012 में 2007 और 2012 में हम वहाँ 9 में से 7 सीटें जीत के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे थे। और आने वाले 2027 में जैसा कि आपको पता है, आंकड़े देखे जाएं कि 1000 से लेकर 10,000 के रूप में हम कम से कम 50% सीटों को हारे थे। अगर सही मायने में अगर मुस्लिम हमारे साथ जुड़ता है तो निश्चित है 200 से ऊपर सीटें तो हमारी वैसे ही हो जाती हैं जो हम 1000 से लेकर 10,000 के वोटर प्रतिशत में हारे थे। आपके सामने ही आश्वासन दिया जा रहा है, बड़े नेता हैं, पार्षद हैं। जी, निश्चित है मुस्लिम साथ खड़े होंगे तो वो हम जीतेंगे और स्पष्ट बहुमत की सरकार होगी। आपका क्या नाम है सर? सूरज प्रधान, गांव बिडवी, नकुड़ विधानसभा सहारनपुर, सदस्य जिला पंचायत वर्तमान। अच्छा, जिला पंचायत सदस्य हैं आप। अब दोबारा भी लड़ेंगे? अब चुनाव आ रहा है।
अभी देखते हैं टिकट के ऊपर नहीं, जो भी पार्टी का दिशा निर्देश होगा, बहन जी का आदेश होगा। घटनाक्रम बदल रहा है राजनीति का। बहन जी ने रैली की 9 तारीख वाली, मीडिया ने उसमें एक मुद्दा पकड़ लिया, योगी जी का आभार, और बसपा पे हमलावर हो गए। फिर अखिलेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो बसपा को गिनती में लेते नहीं थे, लेकिन घबरा भी रहे हैं। देखो भाई साहब, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। बहुजन समाज पार्टी की 2007 से 2012 तक पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट चली, और आपने देखा होगा अयोध्या जैसे मसले बहन जी के शासन में हुए, उनका निर्णायक फैसला हुआ, और लॉ एंड ऑर्डर जो बहन जी का था, उससे बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में किसी सरकार का नहीं है। और दूसरा, जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, उसमें जो गन्ना किसान है, क्योंकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, गरीब मजदूर सभी खेती किसानी से और कृषि से जुड़े हुए लोग हैं। बहन जी ने जो गन्ने का रेट दिया वो किसी सरकार ने नहीं दिया। लगभग बहन जी ने अपने शासन में 5 साल के शासन में 120 रुपये गन्ना रेट किसानों का बढ़ाया। उसके बाद बहन जी की ऐसी ऐसी योजना थी जो गरीब लोगों के लिए थी, जैसे गांव में महामाया आवास योजना, उसमें किसी पात्रता की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ आदमी गरीब होना चाहिए और उसके पास कच्चा मकान होना चाहिए। और महामाया आवास की योजना से उसके बाद शहरों में जो हमारे गरीब लोग थे उनके लिए काशीराम साहब आवास योजना, जो शहरी आवास योजना थी। ऐसे ही पेंशन व्यवस्था थी, महामाया पेंशन व्यवस्था। काशीराम आवास तो जर्जर पड़े हैं सारे, मैंने कई जगह चेक किए हैं। ऐसा नहीं है, वो जर्जर बहन जी के शासन, बहन जी ने तो उन्हें बहुत ही लागत, योगी जी के शासन में। ये देखो, जब बहन जी का शासन था, हमारे बहन जी के शासन में ही ये मान के चलो बाबा काशीराम साहब के नाम से मेडिकल कॉलेज दिया था। उसके बाद से गवर्नमेंट आई समाजवादी की, उसके बाद से आई योगी जी की, अब भी योगी जी की। लगभग 15 साल से मेडिकल में कोई सुविधा नहीं है। हमारे यहाँ से पिलखनी में जो मेडिकल कॉलेज है, 15 साल से वहाँ कोई सुविधा नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर नहीं है। क्योंकि विधायक भी रही हैं बहन जी। हाँ, बहन जी सहारनपुर से, हरोड़ा से विधायक रही, तो बहन जी का ये मान के चलो मूल निवास भले ही यहाँ नोएडा हो, लेकिन कर्म भूमि सहारनपुर रही है। और बहन जी का शासन और प्रशासन इतना अच्छा था। किस समुदाय से हैं सर आप? मैं एससी हूँ, समाज से हूँ। तो आप क्या भाईचारा समीकरण देख रहे हैं? बहन जी ने मुस्लिम समाज भाईचारा बना दी कमेटी, बड़े बड़े पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं, हर जिले मंडल में लग गए पदाधिकारी, ओबीसी समाज की बना दी हैं। तो क्या आप ताना बाना जुड़ता हुआ देख रहे हैं दोबारा? भाई साहब देखो, एक समय होता है, बीजेपी का हमने ऐसा समय देखा कि कोई टिकट लेने वाला नहीं था विधानसभा पे, और 5-5 हज़ार पे वहाँ पे विधायक सिमट जाता था। कांग्रेस का भी ऐसा ही देखा, सपा का भी ऐसा ही देखा। लेकिन जब बढ़ता है कारवा, आज बीएसपी का कारवा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज की तारीख में जो शोषित वर्ग है, वंचित वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, और श्रवण समाज भी साथ है। क्योंकि बहन जी जो है ना, बहुजन के साथ साथ में सर्वजन की बात करती है। तो 2027 में पक्का बहन जी की सरकार आएगी। देख रहे हैं कि पदाधिकारी से लेकर कार्यकर्ता सभी लोग उत्साहित हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, मीडिया बाइट कर रही है। कुछ बहुत अहम सवाल पूछ के मैं ज़मीनी हकीकत आप तक लाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक तो उनके मन में क्या है और उनकी समस्याएं क्या हैं, पदाधिकारी कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, कैडर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इन सब सवालों पे चर्चा की जा रही है। बने रहिए, इस तरह की और रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।